हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आखिर लंबे इंतजार के पश्चात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और यहां पर ध्यान देना, मेरा यहां पर उपस्थित होने का मुख्य उद्देश्य राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के संबंध में आपको मार्गदर्शन प्रदान करना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में वन सेवा से संबंधित परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये एग्जाम 5 दिसंबर को यहां पर कंप्लीट हुआ और पेपर को देखने के पश्चात ये समझ में आया कि भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा सिलेबस हमको यदि क्लियर है तभी हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अंतिम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो प्रारंभिक परीक्षा है यह कॉमन टेस्ट होता है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है इसमें वन सेवा के लिए हम बात करें तो केवल विज्ञान विषय से संबंधित जो स्नातक विद्यार्थी हैं वो इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। तो यहां पर राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा जो होती है ये कुल 450 मार्क्स का एग्जाम होता है, ध्यान रखना है। और इसका सिलेबस बहुत विस्तारित सिलेबस है। मतलब हम ये सोचें कि प्रारंभिक परीक्षा यदि हम पास कर लेंगे उसके पश्चात मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उतने अल्प समय में यह तैयारी संभव नहीं हो पाती है। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन आपका 24 अप्रैल को किया जाना है और मान करके चलिए उसके पश्चात 1-1.5 महीने के पश्चात ही आपका राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन संभावित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम सोचें कि प्रारंभिक परीक्षा कि क्लियर करने के पश्चात यह एग्जाम कंप्लीट होने के पश्चात हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो यह संभव नहीं है। तो बेहतर यह है कि हम राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी आज ही प्रारंभ कर दें। तो आज ही प्रारंभ करना है तो अपने को कैसे तैयारी करें, तो यहां पर आप देखेंगे राज्य वन सेवा जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है यह आपका 2 खंड में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है ये आपका क्या है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है। सामान्य ज्ञान से संबंधित यहां पर 50 प्रश्न आपको मिलेगा। उस 50 प्रश्न में 35 क्वेश्चन मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस पर आधारित होगा और 10 क्वेश्चन यहां पर आपका जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का घटनाक्रम है या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो सामान्य ज्ञान है उस पर आधारित होगा। तो हम यदि बात करें तो जब हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वाला पार्ट तो हमारा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। अब मेन बचा यहां पर आपका जो खंड ब है जिसमें आपका फॉरेस्ट्री और जनरल साइंस मतलब वानिकी और सामान्य विज्ञान करके आपको सिलेबस दिया हुआ है और यही मेरिट लिस्ट में आपकी स्थिति कहां पर होगी, आपको एसीएफ मिलेगा या रेंजर मिलेगा, इसका निर्धारक होगा यही आपका जो 300 मार्क्स का जो 100 क्वेश्चंस है वही आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। यहां पर देखिए खंड ब में आपका पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वानिकी और दूसरा पार्ट आपका क्या है, विज्ञान। मतलब ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें से भी जो 50 क्वेश्चन है ये आना है कहां से, आपका सामान्य विज्ञान से। तो सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है ये तो मान करके चलिए पूरा जैसा सिलेबस आपका छत्तीसगढ़ में दिया हुआ है लगभग सेम है। केवल अंतर यह है कि यहां पर आपका क्या था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक चैप्टर दिया हुआ है, जबकि उसके जगह में आपका मध्य प्रदेश में मानसिक योग्यता और गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। तो यहां पर आपका सिलेबस को देखेंगे तो मान करके चलिए 10 क्वेश्चन यहां पर फिजिक्स से आना है, आपका 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 10 क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट साइंस और 10 क्वेश्चन आपका क्या होगा यहां पर सामान्य बौद्धिक योग्यता और गणित से संबंधित होंगे। तो ये तो था 50 क्वेश्चन का टारगेट यहां पर। ये मान करके चलिए कि जैसा सिलेबस हमने छत्तीसगढ़ में अभी अध्ययन किया है या लोगों को पढ़ाया है सेम वही सिलेबस है। अब डिफरेंस आता है कहां पर, आपका ये वानिकी वाली यदि हम बात करते हैं तो वानिकी की बात करते हैं तो मान करके चलिए ये जो पार्ट है आपका लगभग ये जो 50 क्वेश्चन का यहां पर रहेगा आपका, इसमें से केवल 10-12 क्वेश्चन में ही वेरिएशन आएगा कि भाई जैसे हम यहां पर क्या पढ़ रहे थे, आपका राष्ट्रीय वन नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वही आपका मध्य प्रदेश की वन नीति में भी लागू होगा, केवल कुछ पॉइंट अपने को एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका मध्य प्रदेश में जो पाए जाने वाले ट्राइब्स हैं या जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो वन से किस प्रकार से संबंधित हैं या वन में उनका क्या विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। मतलब ये मान करके चलिए ओवरऑल जो हमारा खंड ब है, खंड ब का लगभग 80% सिलेबस जैसा छत्तीसगढ़ में है सेम उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो तैयारी करने के पहले सर्वप्रथम आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लीजिए, कौन सा टॉपिक आपका तैयार है कौन सा नहीं है। मतलब ये हमेशा ध्यान रखना
पढ़ाई वहां से आप शुरू कीजिए जहां से आपको सरल लग रहा है। मतलब हमारा अध्ययन सरलता से जटिलता की ओर होना चाहिए। मतलब यदि हम शुरू में ऐसा कोई टॉपिक उठा लिए जो कि अपने को समझ में ही नहीं आ रहा है, हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो बेहतर यह है कि हम ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करें जो हमारे इंटरेस्ट का हो या जो हमको कुछ समझ में आता हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और मान करके चलिए कि समय समय पर ये जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस से रिलेटेड सबसे पहला हमारा फोकस होगा जो वानिकी से संबंधित आपका टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड वीडियोज के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और आपको भी यदि किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार के क्वेश्चन में कुछ स्पष्टीकरण चाहिए तो वो जानकारी आप संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही अपनी तैयारी में जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक।